साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की भी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी को अब सीधे सीधे हाई कोर्ट से बहुत ही बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, इधर हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका लगा है और उधर ममता बनर्जी को उनके ही सबसे बड़े विश्वास पात्र यूसुफ पठान से झटका लगा है। लेकिन इन दो झटकों के बाद चीजें रुक जाए तो फिर तो गनीमत है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, कल जानते हैं क्या हुआ? ममता बनर्जी अपने घर में एक एक नेता को फोन लगा रही थी। आप आश्चर्य करेंगे, जिनसे मिलने के लिए लोगों को महीनों इंतजार करने पड़ते थे। और यह बात सिर्फ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की बात नहीं कह रहा हूं, इनके मंत्री तक ये कह चुके हैं कि हमें मिलने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आज जो पूर्व विधायक है ना, वो भी आने को तैयार नहीं है। और आपको आज की जो सबसे बड़ी खबर है ना दोस्तों, वो यूसुफ पठान और हाई कोर्ट के साथ साथ उन सभी सांसदों से भी जुड़ी हुई है जिनको ममता बनर्जी ने पर्सनली फोन किया, और किसी ने उनका फोन नहीं उठाया तो किसी ने फोन उठाकर सीधे सीधे मुंह पर जवाब दे दिया। यह है असली कहानी। आज यही डिकोड कर रहा हूं और साथ ही यह भी दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल में योगी की धमक कैसे पहुंच रही है। दोस्तों, क्या हुआ है नया, यही डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा। जय सिया राम। आप सभी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हां, देखिए, आज का दिन तो जो विपक्षी गठबंधन उसके लिए बहुत विशेष है ना। सारे कॉकरोच जुट रहे हैं ना। किस लिए? जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा दिलवा दे, बस इस्तीफा हो जाए तो वो जीत जाएंगे। मैं एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। ये धर्मेंद्र प्रधान के पास हमारी पुस्तक कल ही पहुंची है, संघ की अनसुनी कहानियां। देखिए, युवाओं में इस बात का गुस्सा तो हो सकता है दोस्तों कि ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, सरकार सुधार रही है, लेकिन इसका ठीकरा क्या धर्मेंद्र प्रधान पर फोड़ दिया जाना चाहिए? क्या उस व्यवस्था में अंदर घुस करके क्या धर्मेंद्र प्रधान एक एक चीज को देखेंगे? फिर जिस ऑटोनॉमी की बात की जाती है वो कहां रहेगा? भाई, जो जिम्मेदार है उनको सजा मिल रही है, ये तो हो रहा है ना। तो मैं तो दोस्तों इस मुद्दे पर कॉकरोचों के साथ नहीं हूं, मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ हूं और इसीलिए यह मौका चुन करके आपको दिखा रहा हूं। कल ही उन तक मेरी यह पुस्तक पहुंची है। मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप विरोध में हो, समर्थन में हो, जरूर बताइएगा। और हां दोस्तों, कॉकरोचों पर ही एक गीत एचबी मेलोडी पर भी तैयार किया है, आप जरूर देख लीजिएगा। एचबी मेलोडी पर कॉकरोच के पीछे लागे, ये थीम है इसका। देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हाई कोर्ट की कहानी बताऊं कि अभिषेक बनर्जी को कैसे उल्टे पांव भगा दिया, उससे पहले एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। यह तस्वीर बहुत मायने रखती है, इसके बड़े गहरे संदेश हैं। यह जो अभी तस्वीर दिखा रहा हूं दोस्तों, ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री काली घाट मंदिर गई, पूजा अर्चना किया। अब यहां पहुंचने के बाद जो कुछ तस्वीरों में दिखा दोस्तों, इससे पता चलेगा कि समय कैसे पलटता है। एक ऐसा समय था दोस्तों जब ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ पहुंचती थी, सब कुछ बंद हो जाता था। यह मंदिर गई, एक भी आदमी ने ध्यान नहीं दिया, देखा तक नहीं। अभिवादन तो छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का किसी ने कर दिया, छोड़ दीजिए। काफी देर खड़ी रहती है, कोई इनको न देखता है, न ध्यान देता है, न नमस्कार करता है। ऐसी तस्वीर है। आप समझिए कि 15 साल तक इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है या एक गुंडागर्दी से शासन चलाया। जरा इस तस्वीर को देखिए। जाती 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 जाती
ये समय है दोस्तों, कब किसका पलट जाए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब अगली खबर देखिए, ममता बनर्जी के भतीजे तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल, जो भी इनका सबसे बड़ा पद होता है, अभिषेक बनर्जी, जरा इस खबर को पढ़िए। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को एक और झटका, तगड़ा झटका। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने उल्टे पांव लौटाया। ये जो सुनवाई हो रही थी दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल वेकेशन बेंच, जस्टिस चैताली चट्टोपाध्याय। मामला क्या है बताता हूं। ये जो फर्जी हस्ताक्षर वाला मामला है ना दोस्तों, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने एक साइन किया और ये कहा कि हम 4 नेताओं को विधानसभा में, मतलब नेता प्रतिपक्ष के साथ नियुक्त कर रहे हैं। जब इसकी जांच हुई, पता चला कि 4 हस्ताक्षर तो फर्जी हैं। यही मामला है, सीआईडी जांच कर रही है। अब ये जनाब भागे 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 हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में कहा कि तुरंत सुनिए हुजूर, वरना गिरफ्तारी हो जाएगी। जल्दी आप सुनवाई कर लीजिए, जल्द सुनवाई और सुरक्षा की मांग की, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई, ये कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। 8 तारीख को सुनवाई, 8 तारीख को गिरफ्तारी हो सकती है, मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट ने दोस्तों साफ साफ मना कर दिया। ये जो जल्द सुनवाई की मांग हो रही थी ना, उसको मना कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका है, ये गिरफ्तार हो सकते हैं। क्यों, जरा आप समझिए। अभी 1 जून को सीआईडी ने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा था। ये पेश नहीं हुए, क्यों जानते हैं? 1 दिन पहले वो नौटंकी आपको दिखाई थी, जब इन पे अंडों की बौछार हुई थी। इन्होंने कहा कि सोनारपुर में जनता ने हमला कर दिया है, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे 15 दिन का समय दीजिए। लेकिन 1 जून की शाम को दोस्तों सीआईडी अधिकारियों ने इनको दूसरा नोटिस भेज दिया और कहा कि 8 जून को सीआईडी दफ्तर में आप जरा हाजिर होइए। 8 जून, परसों। आज तो कॉकरोचों का दिन है ना, परसों भी एक विशेष दिन है, जानते हैं ना। ये इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेके आएंगी। अब दोनों फ्री हैं, काम ही नहीं है भाई। जो गुंडागर्दी करनी थी वो तो खत्म हो गया राज। अब इन दोनों को यहां आना है। उधर सीआईडी ने बुलावा भेज दिया। अब सीआईडी को थोड़ी पता है कि इंडी गठबंधन की बैठक होगी, और अभी कौन सा चुनाव है भाई कि 8 तारीख को ही होगी। तो यहां मामला ये फंस गया है दोस्तों, और इसीलिए अभिषेक बनर्जी बुरी तरह से फंस गए हैं। ये बात आप समझ लीजिए। उन्होंने जो चिट्ठी भेजी थी ना, जो 4 नाम थे, मैं आपको बताऊं, उसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष, नैना बंदोपाध्याय, असीम पात्रा को 2 उपनेता और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक। पता चला हस्ताक्षर ही गड़बड़ है, जिसकी जांच चल रही है। इसमें लंबा जाएंगे और फंसेंगे भी, क्योंकि जिनके नाम डले हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किया, ये फर्जीवाड़ा है। अब जब मैं आगे बढ़ूं दोस्तों, तो कोलकाता हाईकोर्ट से जुड़ी एक और खबर कल रात को नजर पड़ी, मैं आपको बता देता हूं। ये पढ़िए आप। यू मे अरेस्ट बट यू कैनॉट ह्यूमिलिएट। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक पीआईएल आई थी दोस्तों। पीआईएल क्यों? कि जो कुछ आरोपी है ना, अपराधी, उसको पुलिस ने कमर में रस्सी बांध करके जो घुमाया, उसी पे है। तो उसी में कोलकाता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह कहा कि आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, उन पर मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अपमानित नहीं कर सकते। यह हाईकोर्ट ने कहा। अब हाईकोर्ट ने जो कहा, मैं उस पर तो कुछ कह नहीं सकता। हालांकि मुझे लगता है कि सरकार के जो भी वकील हों, यह मौखिक टिप्पणी थी, उनको कहना चाहिए जा करके कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। ये वो अपराधी हैं जिसकी दहशत से बच्चा बच्चा सिहर जाता था, जिसके गुजरने से बंगाल के उस इलाके में लोगों का डर मन के अंदर व्याप्त हो गया था। उस डर को खत्म करने के लिए यह कवायद की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है तो नियम और संविधान के अनुरूप ही कहा है, यह मैं मान लेता हूं। मगर एक घटना मुझे याद आती है दोस्तों।
आप सिर्फ इस खबर को पढ़ लीजिए, मैं क्या दिखाऊं आपको याद होगा। 2023 की खबर है दोस्तों। 4 वनवासी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बस टीएमसी के लोगों ने इतना उत्पीड़ित किया, उन चारों महिलाओं को यह सजा सुनाई गई कि जमीन पर रेंगते हुए टीएमसी के दफ्तर पहुंचना है प्रायश्चित करने के लिए। तो मन में सवाल उठता है, क्या ये ह्यूमिलिएशन नहीं था? 4 महिलाएं, वनवासी महिलाएं रेंगते हुए, वीडियो सबने चलाया था। मैं तो बस यही सोचता हूं दोस्तों, क्या उस समय कोई पीआईएल लेकर नहीं गया था क्या? मीडिया में तो खबरें छपी थी, अगर नहीं गया था तो इस बार जाना चाहिए और उसका हिसाब होना चाहिए। जिन लोगों ने उस समय टीएमसी के लोगों ने किया था, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी महिला के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। यह ह्यूमिलिएशन ज्यादा बड़ा है या पुलिस वाले कमर में बांध के जो घुमा रहे हैं वो ह्यूमिलिएशन बड़ा है? अगर आप सहमत हो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब आइए ममता बनर्जी की खबर दिखाता हूं। कल ही की खबर है। कल ममता बनर्जी ने फिर से अपने साहस को बटोरा। पूजा करके तो आ ही गई। अब कई लोग लिखते हैं कि जब इनके पास 200 से अधिक विधायक थे तब तो कहां मंदिर में चक्कर इस तरीके से, तब तो मैडम नमाज पढ़ने पहुंच जाती थी। और जब विधायक गिनती के बचे मुट्ठी भर, तो अब ये मंदिर का दौरा करेंगी, सब कुछ करेंगी। अभी फूलमाला भी चढ़ाएंगी, सारे पुराने जो हमारे महान विभूतियां हैं उनको माला भी चढ़ाएंगी। कल क्या हुआ है दोस्तों? कल इन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई, सबको बुलाया, सांसदों को, विधायकों को, सबको बुलाया। जानते कितने लोग पहुंचे? 41 सांसद हैं, 41 सांसद ममता बनर्जी के। 6 पहुंचे हैं दोस्तों, इसमें 5 लिखा है, 5 6, मैं नाम भी आपको एक एक करके बताता हूं। मतलब मुट्ठी भर सांसद पहुंचे हैं, सिर्फ 6 सांसद। अब कितने सांसद हैं जरा मैं बताता हूं। इनके लोकसभा में 29 सांसद हैं, एक की मौत हो गई है, 28 बचे। 28 में से सिर्फ 4 सांसद। राज्यसभा में 13 सांसद हैं, सिर्फ 2 सांसद पहुंचे हैं। मैं जरा नाम बताता हूं, देखिए। जो लोकसभा के, पहले विधायकों के नाम देख लीजिए आप। विधायक 80 हैं, 8 पहुंचे, यानी 72 हो गया आंकड़ा। उस समय 59-60 था ना उनके पास, यानी 22 विधायक और छिटक गए हैं। जो विधायक पहुंचे दोस्तों उनके नाम बताता हूं। बीना मंडल, असीमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिरहाद हाकिम, शोभन देव चट्टोपाध्याय, विमान बनर्जी, अशोक कुमार देव। ये 8 विधायक पहुंचे, सिर्फ 8 विधायक। 80 हैं, 72 तो गए। ये तो गजब हो गया ममता के साथ। अब मैं आपको जरा सांसदों का नाम बताता हूं। लोकसभा से जो पहुंचे दोस्तों, उसमें अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, माला रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय। और जो राज्यसभा के 2 सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन। 6 सांसद। कितने सांसदों में दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया, ये सांसद हैं 41 में से 6 पहुंचे हैं। अब आपको एक चीज बताता हूं फिर से, और मीडिया खबर भी दिखाता हूं, आप ध्यान रखिएगा। एक एक आदमी को फोन लगाया। इसमें क्या लिखा है? बागी विधायकों को घुमाया फोन, बड़े नेताओं को भी दिया प्लान ऑफ एक्शन। कुछ खास नहीं हुआ, वही अभिषेक बनर्जी सब कुछ देखेंगे, यही सब कुछ हुआ। लेकिन ममता बनर्जी सबको फोन लगा रही थी, कोशिश कर रही थी कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। जिसमें मैं देख रहा हूं मीडिया रिपोर्ट में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कई सारे लोगों को जो उधर चले गए उनको भी बुलाया। तो ये तो हैसियत रह गई है। जो ममता बनर्जी, दोस्तों जब ये बात कहता हूं ना, तो एक बात याद करना जरूरी है, भूलिएगा मत। प्रधानमंत्री मोदी जब मौसम की मार पड़ी थी ना उड़ीसा और बंगाल में, भूले नहीं होंगे, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए थे। ममता बनर्जी का अहंकार ऐसा सिर चढ़कर बोल रहा था दोस्तों। ममता बनर्जी पहुंची नहीं,
और सारे अधिकारियों को मना कर दिया, खबरदार कोई जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ किया। अमित शाह को क्या कहा, अगर मेरी इजाजत नहीं होगी तुम होटल के कमरे से बाहर कदम नहीं रख पाओगे। ये वो ममता बनर्जी है। अब आज हैसियत देखिए, मैडम ने पूर्व विधायकों को फोन किया कि आप आ जाइए। कितने पहुंचे जानते हैं? मैं नाम बताता हूं। विमान बनर्जी, चंद्रिमा भट्टाचार्य, राजीव बनर्जी, सिर्फ 3 पूर्व विधायक। सोचिए, मैंने आपको कहा ना अभी कि मंत्रियों को भी इनसे मिलने के लिए, अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। आज पूर्व विधायक भी इनसे बात नहीं कर रहे, इनके पास आने को तैयार नहीं है। और अब कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों। टीएमसी के आप समझिए 28 हैं, 4 पहुंचे, 24 बच गए, लेकिन 23 सांसद ऐसे हैं जो बागी गुट के संपर्क में हैं, जो इनका दूसरा गुट बन गया है विधानसभा में। उनसे बात चल रही है। ये बात हो रही है कि कहीं ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं क्या। और ऋतव्रत बैनर्जी ये कह रहे हैं उनको कि थोड़ा धैर्य रखिए। जब मीडिया वालों ने पूछा ना तो बोला थोड़ा तो धैर्य रखिए, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। वो खारिज नहीं कर रहे हैं। और ये बात सामने आ गई दोस्तों कि अगले हफ्ते ही इसमें बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। यानी 23 सांसदों के नाम तो एकदम से साथ सामने आ चुके हैं। अब इसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो जैसे विधानसभा में अलग हो गए, लोकसभा में भी अलग हो जाएंगे, तो टीएमसी पर इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। जो महाराष्ट्र में हुआ दोस्तों, चाहे शिवसेना में चाहे एनसीपी में, उसमें यह हुआ कि कैसे आपकी पार्टी बन जाएगी। तो उसमें यह तय हुआ कि लोकसभा में और विधानसभा में अगर आपके पास अधिकतर सांसद और विधायक हैं तो फिर आप ही उस पार्टी के ओरिजिनल हकदार हो गए, मालिक हो गए, आपकी पार्टी हो गई। और यही हो रहा है, लोकसभा में भी वही हो रहा है। 23 से अधिक सांसद, और राज्यसभा में 13 सांसद हैं, 9 सांसदों की जरूरत है। यानी ममता के पास कुछ बचेगा नहीं, उनको अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ेगी, छिद जाएगा। और यह होना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि ममता और अभिषेक जैसे लोगों का अहंकार टूटना जरूरी है। आज ममता की हालत क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, यह भी बिल्कुल नई खबर है। यूसुफ पठान, 4 दशक की राजनीति है ममता बनर्जी की। सिर्फ 2 साल ऐसा रहा जिसमें ना वो विधायक रही ना वो सांसद रही, और अब पहली बार ऐसा हुआ है ना वो सांसद है ना वो विधायक है। अब विधायक का चुनाव कैसे जीतेंगे? जीत ही नहीं पाएंगी। जाइए नंदीग्राम में लड़िए, नहीं तो जो भीख में दे रहे हैं वो आप हुमायूं कबीर, वो कबूल कर लीजिए। अब उनको तो वो माने अस्तित्व खत्म होने जैसा, वहां कैसे भीख में ले लें। राज्यसभा से जा नहीं सकती क्योंकि इतनी संख्या नहीं बची। अब लोकसभा में उन्होंने क्या किया, यूसुफ पठान जो बहरामपुर से सांसद है उनको कहा तुम छोड़ दो। ये कहा गया, आप देख लीजिए, सीधा है, यूसुफ पठान ने मना कर दिया। अच्छा, ममता बनर्जी की हालत कैसी है? राहुल गांधी वाली, प्रियंका वाड्रा वाली, वो जानती है कि अगर मुस्लिम बहुल होगा और ये सब, अगर हुमायूं कबीर ये सब आ जाएं और इंडी गठबंधन में नाक खड़ा करे तो ये जीत जाएंगे, ये जानती है। यूसुफ पठान ने मना कर दिया। और बहरामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है दोस्तों, यानी पूरी तरह से सुरक्षित सीट है। यहीं से अधीर रंजन चौधरी लंबे समय तक सांसद रहे, उनको हराने के लिए यूसुफ पठान को लेकर आई थी। यानी ममता बनर्जी की हालत कैसी है? हिंदुओं पर जरा भी विश्वास नहीं है और हिंदुओं को उन पर विश्वास नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया था दोस्तों कि अधीर रंजन चौधरी को बेइज्जत करने के लिए लाई थी। अरे वो यूसुफ पठान है जो कह रहे हैं भाजपा गुजरात में कभी 40-50 साल तक नहीं हारेगी। आज यूसुफ पठान के पास कुछ नहीं है। कहां, आप जानते हैं क्रिकेट में क्या कर रहे हैं, वो छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी तो फिर भी कुछ ना कुछ तो चलाएंगी पार्टी, यह स्थिति है। यूसुफ पठान ने उनको मजा चखाया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को बड़ा गुमान था ना कि सारे मुसलमान हमारे साथ हैं, क्या क्या बोलती थी।
धमकाती थी मुसलमानों को और सब कुछ किया उन्होंने। परिस्थिति क्या है दोस्तों, जो मुस्लिम विधायक है ना वो भी छोड़ने में सबसे आगे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 9 मुस्लिम विधायक जीते, 8 ने ममता का साथ छोड़ दिया। इसमें कौन कौन है? ममता के सबसे विश्वसनीय वरिष्ठ नेता जावेद खान, काजल शेख, ये सारे हैं। और जो ऋतव्रत बैनर्जी है उन्होंने तो उनको इनाम भी दिया है। जैसे बागियों में शामिल जावेद खान को विधानसभा में विपक्ष का उपनेता बनाया और अखरुज्जमा को चीफ विप बनाया है। इन दोनों को मैं जरा आपको बताता हूं कि जो बागियों में शामिल हो गए हैं वो कौन कौन है। ये देखिए, पिछले मंत्रिमंडल के 4 अल्पसंख्यक मंत्री भी आंदोलनकारी बागी विधायकों के समूह में शामिल हैं। ये विधायक हैं जावेद खान, सबीना यास्मीन, गुलाम रब्बानी, अखरुज्जमा। और तृणमूल के बागी खेमे में जिन अल्पसंख्यक विधायकों के नाम अब तक आए हैं वो आप देख लीजिए। इनमें इनामी विश्वास, नियामत शेख, रियात हुसैन, गुलशन मलिक, तौसीफुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, बहारुल इस्लाम, ये सारे नाम हैं दोस्तों। मैं आपको छोटी छोटी कहानियां भी बता देता हूं संक्षिप्त में। जैसे पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर क्षेत्र में दोस्तों टीएमसी के एक पूर्व विधायक है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। यहां पर जब जांच हुई तो पता चला कि इनके कार्यालय के भीतर एक गोदाम नुमा सीक्रेट कमरा है। सबको चौंका दिया। पता चला जो गरीबों के लिए आया था तिरपाल, मच्छरदानी, लुंगी, साड़ी, कपड़ा, मास्क, सब ये गोदाम में छिपा के रखे हुए थे। ये टीएमसी के पूर्व विधायक। और इतना ही नहीं, जब भवन की पहली मंजिल पर गए तो एक लग्जरी कमरा मिला जहां बड़ी संख्या में कंडोम मिला है दोस्तों, एक महंगा कैमरा मिला है। तो ये टीएमसी का हाल है। थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कैसे योगी मॉडल शुरू हो रहा है उसका एक उदाहरण दिखा देता हूं। यूपी 112 सिस्टम अब बंगाल में भी लागू होने जा रहा है। जो क्राइम व्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था, उसको ठीक से कंट्रोल करने के लिए बंगाल के अधिकारी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं दोस्तों। वहां पूरी ट्रेनिंग ली है। वहां जाकर के माफ कीजिएगा, वहां जाकर के पूरी ट्रेनिंग ली, उसके सिस्टम को देखा और वहां इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि बंगाल में कैसे इसको लागू किया जा सकता है। और ये जो यूपी 112 सिस्टम है दोस्तों, मैंने जरा इसको फिर से देखने समझने का प्रयास किया। पूरे भारत के लिए ये एक मॉडल की तरह काम करता है। ये एक आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा है। किसी भी परेशानी, दुर्घटना, अपराध या आपात स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोग 112 कॉल पर करते हैं और तुरंत उसका रिस्पांस मिलता है। जो बताया गया या जो इसके आंकड़े हैं दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊं। जब कोई 112 पे कॉल करता है ना तो जो रिस्पांस टाइम है वो करीब 6 मिनट 30 सेकेंड बताया जा रहा है, 6.5 मिनट, जिसे देश में सबसे बेहतर माना जाता है। इसीलिए बाकी राज्यों की पुलिस भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही है। एक और मॉडल है, वो भी आपको बता देता हूं। शुभेंदु अधिकारी ने जब तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, वर्चुअल बैठक, तो एक ही बात सख्त लहजे में कह दिया कि पुलिस पर अगर हमले की कोई भी घटना होती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सारी की सारी वसूली होनी चाहिए। और शुभेंदु ने बाकायदा हालिया आम दंगा और आसनसोल की घटनाओं को बताया, उसका उदाहरण दिया कि पुलिस निष्क्रिय नहीं रहेगी, वे खुद थाने में बैठ करके काम कराएंगे। और एक और बात कही कि पुलिस वालों को मार नहीं खाना है। यह नहीं सुन सकता कि पुलिस वाले मार खा रहे हैं, यह नहीं हो सकता। तो ये बड़ी कहानी है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। मैंने इसीलिए उन सारी छोटी छोटी घटनाओं को समेटकर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा आपको कैसा लगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।